आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। विषय माया के भवबंधन एवं जीवन मुक्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 41 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, इस संबंध में कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों से स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है, वह तथ्य समझ में आते हैं। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण के लिए किसी व्यक्ति को ऑपरेशन टेबल पर लेटाया और उसे कुछ मिनटों के लिए सम्मोहित करके सुला दिया। जब वह सम्मोहन अवस्था में सो रहा था तो उसके गले पर एक छुरी चुभोई गई, उससे खून की एक बूंद छलक पड़ी। इसके बाद ही वैज्ञानिकों ने उसकी सम्मोहन निद्रा तोड़ दी और जगा दिया। यह सारा प्रयोग कुछ ही मिनटों में हो गया था और जितने समय तक वह व्यक्ति सोया वह तो कुछ ही सेकंड थे। उन कुछ ही सेकंडों में उस व्यक्ति ने एक लंबा सपना देख लिया था। डॉक्टर रोशे ने उस स्वप्न का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इन कुछ ही सेकंडों में उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। वह महीनों तक लुकता छिपता रहा था। अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या का मुकदमा चला। मुकदमे का फैसला होने में 2-2.5 साल लगे और जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई और उसे जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तभी उसे उसी क्षण उसकी नींद खुल गई। वैज्ञानिकों का कहना था कि इस प्रयोग में वह व्यक्ति 5-7 सेकंड ही सोया था। 5-7 सेकंड ही सोया था और इस अवधि में उसके लिए वर्षों का घटनाक्रम गुजर गया। यह प्रयोग आइंस्टीन के समय सिद्धांत की सत्यता जांचने के लिए किया जा रहा था, जिसके अनुसार समय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। वह 2 घटनाओं के बीच की दूरी मात्र है, जो कुछ भी हो सकती है, परंतु मनुष्य को अपने ज्ञान व अनुभूति के आधार पर ही लंबी अथवा छोटी लगती है। तो क्या सचमुच समय कुछ भी नहीं है? सुबह से शाम तक 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में हम कितने ही काम करते हैं। घड़ी अपनी चाल से चलती है, सूर्य अपनी गति से क्षितिज के इस पार से उस पार तक पहुंचता है। सब कुछ तो स्पष्ट प्रतीत होता है, परंतु आइंस्टीन के अनुसार यह सब एक भ्रम मात्र है। फिर तो सारा संसार ही भ्रम मात्र हो जाएगा। वस्तुतः सारा संसार ही एक भ्रम है। वेदांत दर्शन के अनुसार सारा जगत ही मायामय है। माया अर्थात जो नहीं होने पर भी होता दिखाई दे, जिसका अस्तित्व नहीं है परंतु भाषित होता है। शंकराचार्य ने इस माया की परिभाषा करते हुए कहा है, क्या कहा है? माया यथा जगत सर्वमिदं प्रसूयतो, अर्थात वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। आइंस्टीन से पहले इंद्रिय बुद्धि द्वारा होने वाले अनुभवों और प्रत्यक्ष जगत को ही सत्य समझा जाता था। इससे पूर्व के वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि आप दौड़ रहे हो अथवा बैठे हो, जाग रहे हो या सोए हुए हो, समय अपनी सीधी बंधी रफ्तार से बराबर आगे बढ़ता है। परंतु आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत ने इस मान्यता को
छिन्न भिन्न कर दिया। और यह सिद्ध हो गया कि समय कुछ घटनाओं का जोड़ भर है। यदि घटनाएं ना हो तो समय का कोई अस्तित्व नहीं होता और घटनाएं भी दृष्टा की अनुपस्थित में अस्तित्वहीन होती हैं। मित्रों, इस बात को कुछ और उदाहरणों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। समय को मापने का सबसे बड़ा मापदंड घड़ी है। घड़ी में सेकंड का कांटा 12 से चलकर 12 तक पहुंचने पर 1 मिनट होता है। मिनट का कांटा इतनी दूरी तय कर लेता है तो मान लिया जाता है कि 1 घंटा हो गया, और घंटे का कांटा इतनी दूरी तय कर लेने पर आधा दिन तथा आधी रात बता देता है। अर्थात 12 से 12 तक दूसरी बार पहुंचने पर 24 घंटे या 1 दिन पूरा हुआ मान लिया जाता है। आइंस्टीन का कहना था कि घड़ी के कांटे की गति बढ़ा दी जाए तो वही 24 घंटे 36 घंटे में भी बदल सकते हैं, और कम कर दी जाए तो 20 या उससे भी कम चाहे जितने हो सकते हैं। अर्थात यह बात बेईमानी है कि दिन 24 घंटे का होता है अथवा उससे कम ज्यादा का। साथियों, इसी अनुसार घड़ी का यह समय विभाजन पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने लेने वाली घटना को आंकने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एक बार सूर्य की परिक्रमा कर लेती है तो 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करने में इससे भी अधिक समय लगाता है। मंगल उससे भी अधिक और शुक्र उससे भी अधिक। तो पृथ्वी के 24 घंटों में चंद्रमा, मंगल या शुक्र का एक दिन नहीं होता है। वहां इससे अधिक समय में दिन रात होता है, अर्थात वहां के लिए दूसरे समय मापदंड निर्धारित करने पड़ते हैं। आइंस्टीन के अनुसार समय इसी प्रकार घटनाओं पर निर्भर करता है। सोए हुए व्यक्ति के लिए बाहरी जगत में भले ही 5 मिनट का समय व्यतीत हुआ हो, परंतु वह जो स्वप्न देख रहा होता है उसमें उन 5 मिनटों के भीतर वर्षों की घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो उसके लिए 5 मिनट बीत गए यह कहना सही होगा, अथवा यह कहना सही होगा कि वर्षों बीत गए। यह व्यक्ति के अपने बोध पर एक्शन पर निर्भर करता है कि समय कितनी तेजी से अथवा धीमी गति से बीत रहा है। घटनाओं के अतिरिक्त समय का अस्तित्व दृष्टा के बोध पर भी आधारित है। कई बार लगता है कि समय बिताए नहीं बीतता। दूर स्थान से अपने किसी आत्मीय स्वजन का दुखद समाचार आया हो और वहां पहुंचना हो तो गाड़ी आने में 10 मिनट की देरी भी घंटों सी लगती है, क्योंकि व्यक्ति उस समय तनावग्रस्त, उद्विग्न मनस्थिति में रहता है। लेकिन किसी सुखद समारोह में भाग लेते समय, विवाह शादी के अवसर पर यह पता भी नहीं चलता कि समय कब बीत गया। उस समय व्यक्ति की बोध शक्ति, चेतना पूरी तरह तन्मय हो जाती है और समय भागता सा प्रतीत होता है। साथियों, इसके अनुसार एक मच्छर का कुछ घंटों का जीवन भी अपने लिए मनुष्य की पूरी आयु 70-80 वर्षों के बराबर होता है। इतनी अवध में ही वह बच्चा, जवान, बूढ़ा सब कुछ हो जाता है। और हमारे अनुसार थोड़े से घंटों तथा
उसके अपने अनुसार 70-80 वर्ष की आयु पूरी कर मर भी जाता है। इसका कारण प्रत्येक जीव जंतु की अलग अलग बोध शक्ति है और उसी के अनुसार समय सिमटता या फैलता है। मित्रों, घटनाओं और बोध शक्ति के अतिरिक्त सापेक्षतावाद के अनुसार समय की चाल गति पर भी निर्भर करती है। आइंस्टीन ने वर्ष 1904 से 1905 में सापेक्षता का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि गति का न केवल समय पर वरन जगह पर भी प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार गति जितनी बढ़ेगी समय की चाल भी उतनी ही घटती जाएगी। उदाहरण के लिए एक अंतरिक्ष यान की गति से अर्थात 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलता हुआ हो तो उसमें बैठे व्यक्ति के लिए समय की चाल 1/70,000 हो जाएगी। अर्थात प्रकाश की गति से चलने वाले यान में बैठकर कोई व्यक्ति 9 प्रकाश वर्ष में प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से जितनी दूरी तय कर सकता है, यानी कि 9 प्रकाश वर्ष उतनी दूर स्थित किसी तारे पर जाएं और वहां से तुरंत लौट पड़ें तो इस यात्रा में 18 वर्ष लगेंगे, लेकिन उस यान में बैठे व्यक्ति के लिए यह समय 18 वर्ष का 70,000वां भाग अर्थात 2.25 घंटे ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी पर भी 2.25 घंटे ही बीतेंगे। पृथ्वी पर तो वही 18 वर्ष ही व्यतीत होंगे। उस व्यक्ति के सगे संबंधी भी 18 वर्ष में बूढ़े हो चुके होंगे। जिन बच्चों को वह 12-13 वर्ष का छोड़ गया होगा वे 30-31 वर्ष के हो चुकेंगे। उसकी पत्नी जो उससे 2 वर्ष छोटी 35 वर्ष की रही होगी वह बूढ़ी हो चुकेगी, किंतु वह व्यक्ति जिस वय और जिस स्थिति में गया होगा उसकी आयु 2.25 घंटे ही बीती होगी। यह भी कहा जा सकता है कि वह अपनी पत्नी से आयु में 16 वर्ष छोटा हो जाएगा। साथियों, यह बात पढ़ने सुनने में अनहोनी सी लगती है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष बाहर रहकर आए और जब लौटे तो ऐसे मानो कुछ घंटे ही बाहर रहा हो। उसके चेहरे और शक्ल में भी कोई परिवर्तन न आए। उसे देखकर कोई यह भी न कह पाए कि इस बीच वह 18 वर्ष और बड़ा हो चुका है। लेकिन आइंस्टीन ने प्रमाणों और प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है। सापेक्षता के इस सिद्धांत को क्लॉक पैराडॉक्स समय का विरोधाभास कहा गया है। इसी संबंध में आगे आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से। तब तक एक पैरा और पढ़ देते हैं। हाँ, यद्यपि अभी कोई ऐसा यान बन नहीं सका है जिसके द्वारा की गई यात्रा से सिद्धांत की सच्चाई को अनुभूत किया जा सके, परंतु समय विरोधाभास के जो समीकरण आइंस्टीन ने दिए उसके अनुसार अमेरिका के भौतिक शास्त्री जोसेफ हागले और खगोल शास्त्री रिचर्ड किटिंग ने सन 1971 में 2 बार प्रयोग किए। उन्होंने अपने साथ 4 परमाणु
घड़ियां ली, स्मरणीय है कि परमाणु घड़ी सेकंड के अरबवें से तक का समय सही बता देती है। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने सर्वाधिक तीव्र गति से उड़ने वाले यान द्वारा पृथ्वी की 2 परिक्रमा लगाई। हागले और कीटिंग ने भूल चूक से बचने के लिए हर तरह की सावधानी बरती थी। प्रयोग पूरा करने के बाद उन्होंने पाया कि तीव्र गति के कारण परमाणु घड़ियों ने अंतर बता दिया। वैज्ञानिकों ने घोषित किया कि आइंस्टीन का क्लॉक पैराडॉक्स सिद्धांत सही था। इस सिद्धांत के अलावा घटनाओं और बोध पर निर्भर समय गति का सिद्धांत तो पहले ही सिद्ध हो चुका है। सापेक्षता के ये समस्त सिद्धांत वेदांत की मूल मान्यताओं का समर्थन करते हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार यह विश्व और कुछ नहीं घटनाओं का जोड़ मात्र है तथा घटनाएं व्यक्ति की बोध शक्ति संकल्प चेतना का ही प्रतिफल है। विराट ब्रह्म के संकल्प से उसकी उपस्थित मात्र से यह मायामय संसार उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म से स्फुरणा हुई थी कि एको हम बहुआस्मि, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। यह संकल्प उभरा और आज कितने करोड़ों की जनसंख्या है हमारे विश्व की। मनुष्य यदि चाहे तो इस माया से मुक्त हो सकता है और सत्य का दर्शन कर सकता है, बशर्ते कि हम पहले से बनी बनाई घटनाओं को वस्तु जगत पर थोपना बंद कर दें। तत्वदर्शियों ने इसी को साक्षी भाव की सिद्धि कहा है। आगे पढ़ के बताएंगे आपको इसी क्रम में। आइए, ओम शांति।